तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के शेयर को। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शेयर है यहाँ पे आज गैप अप में। बाय द वे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही लिमिटेड चार्ट है। एंड कल ये प्राइस यहाँ पे कहीं पर तो क्लोज हुआ था 760 के आसपास, एंड आज ये डायरेक्ट गैप अप हुआ है 800 के भी ऊपर गैप अप हुआ है। अभी ये प्राइस 811 के आसपास चल रहा है। अभी जो करंटली तेजी चल रही है ये है 7.14% की तेजी इस स्टॉक में। एंड ये यही तेजी सुबह 10% से भी मतलब ऊपर थी। 10% का इस पर अपर सर्किट लग चुका था, जो कि मतलब यहाँ पे अभी निकल चुका है। मैं मतलब थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको अपर सर्किट लग चुका था 10% का, एंड उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अभी भी ये स्टॉक 7% से यहाँ पर अप है। क्यों ये मतलब स्टॉक इतना बड़ा है? तो आज मतलब कल इनके आए थे फाइनेंशियल रिजल्ट, तो फाइनेंशियल रिजल्ट शायद इतने अच्छे आए हैं कि इस स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिली है। इसे हम मतलब 1 डे टाइम फ्रेम पर फिर से ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादा डेटा नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं एक बार इसकी कि मतलब अभी तक का चार्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो लिस्टिंग कहाँ पर हुई थी? लिस्टिंग थोड़ा सा ऊपर हुई थी, यहाँ पे 940 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ से मतलब कॉन्स्टेंटली गिरता हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ से फिर से गिरने के बाद अभी ये गैप अप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये शायद मतलब नंबर्स की वजह से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के नंबर्स की क्या थे, एंड बाकी इस कंपनी से रिलेटेड सारे मतलब जितना कुछ डेटा है वो सब हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम आज अभी आ चुके हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो, कल 1 नवंबर था, 1 नवंबर पर इनके रिजल्ट आए थे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट है, उसके बाद क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 234 मिलियन का अप्रूवल है, एंड डिविडेंड एंड या फिर मतलब कुछ और रिलेटेड उससे रिलेटेड चीजें नहीं है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयर। तो हमें ये पढ़ना है नंबर से कौन से मतलब यूनिट में है, क्या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? ओके, तो नंबर से मिलियंस में, चलिए मैंने यहाँ पे इसे जूम कर लिया है एंड यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं। एंड मिलियंस में नंबर से चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 1480 मिलियंस का अभी का सितंबर का नेट इनकम था, एंड उससे पहले के जून क्वार्टर का जो इनकम है वो था 602 मिलियंस का, एंड उससे पहले के लास्ट ईयर के सितंबर का इनकम था 738 मिलियंस का। तो 700 का डायरेक्ट डबल हो चुका है, यहाँ पे 1480 मिलियंस हो चुका है, एंड 602 मिलियंस का आप यहाँ पे देख सकते हो 1480 मिलियंस हो चुका है। तो यहाँ पे दोनों साइड पर आपको इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है। आप यहाँ पे बोल सकते हो डायरेक्ट इनकम डबल हुआ है। छोटी कंपनीज में मतलब यही फायदा रहता है कि मतलब उन्हें उनका इनकम, उनका सेल बढ़ाने के लिए बहुत चांस रहता है। बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मार्केट ऑलरेडी कैप्चर रहता है। लेकिन छोटी कंपनीज का मतलब कम मार्केट रहता है, तो उसे डबल करने के लिए इजी रहता है ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर प्रॉपरली समझ चुके हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इनकम से एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, 1480 से 1277 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 202 मिलियंस का, एंड जो लास्ट टाइम था 67 मिलियंस, एंड उससे पहले था ये 121 मिलियंस। तो 121 मिलियंस का 202 मिलियन हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 67 मिलियन का 202 मिलियन हुआ है, तो दोनों तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ग्रोथ। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि है 151 मिलियंस का, जो कि उससे पहले था 50 मिलियंस, एंड उससे पहले था ये 91 मिलियंस के अप्रोक्स। 91 का 151 हुआ है, 50 का 151 हुआ है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि क्वार्टरली दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छी ग्रोथ है। ईपीएस हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 2.71 का ईपीएस चल रहा है अभी का। लास्ट टाइम का ये ईपीएस था 1 का, एंड उससे पहले का था ये 1.79 का। तो ईपीएस में भी ग्रोथ आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट देखने के बाद हम आ चुके हैं मतलब स्क्रीनर पर, ताकि हम इस वेबसाइट या फिर मतलब इस स्टॉक से रिलेटेड और ज्यादा डेटा देख सके। 812 का अभी रेट चल रहा है, 7% का इसमें अपर सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हो। 4555 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 812 का प्राइस जो कि हमने देख लिया है। इसका जो ऑल टाइम का हाई है लास्ट 1 ईयर में, आप यहाँ पे देख सकते हो। लिस्टिंग वाला प्राइस है 953 के आसपास वाला, उसी दिन लिस्टिंग के दिन शायद ये मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास था। एंड लेटेस्ट वाला लो है 739 का। 1999 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। क्या करती है, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस, एचसीएस रिलेटेड ये मतलब कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं विद फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो इस बिजनेस के बारे में अगर किसी को पता है तो नीचे आप कमेंट में एक्स्ट्रा नॉलेज वाली चीजें हमें बता सकते हो कि मतलब ये बिजनेस क्या रहता है एग्जैक्टली। वैसे हम इनके वेबसाइट पर जाकर भी देखने वाले हैं कि ये लोग क्या क्या
सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेस वैल्यू 2 का चल रहा है, ROE चल रहा है 68% का, ROC चल रहा है 64% का, स्टॉक का P 97 चल रहा है अभी, बुक वैल्यू है 66। तो आप यहाँ पे बुक मतलब कह सकते हो कि बुक वैल्यू के अप्रोक्स से बहुत ज्यादा टाइम ट्रेड कर रहा है, 10x भी नहीं 12 to 14x आप यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो चलिए नीचे चलते हैं। पी रेशो हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मतलब ज्यादा डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते। नीचे चलते हैं, उसके बाद कॉन्स में हम देखते हैं, कॉन्स यहाँ पे एक ही कॉन लिखा है कि मतलब बुक वैल्यू के 12.3x ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो जैसे कि हमने ऊपर अज्यूम किया था उसके आसपास ही है। कंपनी ने डेप रिड्यूस किया है एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री है, तो ये भी मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि मतलब जो अभी के रिजल्ट्स आए हैं तो शायद उसमें कंपनी ने कर्जा कम किया है लास्ट के 3 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी दी है, वैसे मतलब लास्ट के 3 साल से कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट कंपनी लिस्टेड है थोड़े से टाइम पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे आईटी कंपनीज में इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है पेयर कंपैरिजन में, तो चलिए ठीक है। छोटे आईटी कंपनीज में आप यहाँ पे देख सकते हो परसिस्टेंट सिस्टम अभी नंबर 1 पे था, इससे पहले लास्ट के 3-4 दिन पहले आप यहाँ पे देख सकते थे कि टाटा एलेक्सी नंबर 1 पे था, अभी यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम नंबर 1 पे हो चुका है। दोनों का मार्केट कैप लगभग थोड़ा सा मतलब आसपास ही 46,273 है अभी टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप। तो ये मतलब जैसे प्राइस चेंज होता जाएगा मार्केट कैप चेंज होता जाएगा। तो कुछ दिनों पहले मतलब लास्ट के 1-2 दिन पहले ही टाटा एलेक्सी नंबर 1 पर था, जो अभी परसिस्टेंट सिस्टम इसमें नंबर 1 पे आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। हमें नेटवेब टेक्नोलॉजी को देखना था, 97 का पी चल रहा है। बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। कोफोर्ज का 42 चल रहा है, साइंट का 26 है, केपीआईटी का 69 है। तो इन सारे पी के हिसाब से मतलब नेटवेब का पी आपको हाई देखने को मिल रहा है। कंपनी जस्ट लिस्टेड है तो शायद मतलब इसे पी को स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। एंड मार्केट कैप के हिसाब से भी यहाँ पे सबसे छोटी कंपनी देखने को हमें मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं कल के, तो देख सकते हो आप सेल 69,000 का था जून 2022 में, जो बढ़कर हो गया 74,000, उसके बाद 123, उसके बाद फिर से 60 जून 2023 में। एंड यही कि ये इसी के आसपास से शायद कहीं पर तो लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग की डेट मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन चार्ट में हम देख लेंगे एक बार फिर से। तो 145 करोड़ का अभी का लेटेस्ट वाला सेल है, तो ठीक है सेल चल रहा है एटलीस्ट मतलब कह रहे हैं कि मतलब ज्यादा कुछ डाउनग्रेड नहीं हो रहा है। ये 123 से ये 60 हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ये बाद में फिर से एक रेंज में आ चुका है, सेम रेंज में आ चुका है सेल, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 14%, 18%, 12%, 14%, 13%, ठीक है। एटलीस्ट ये प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली देख लेते हैं, 6 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़, 5 करोड़ एंड 15 करोड़, तो एक ही रेंज में चल रहा है यहाँ पे, आप ऐसा कह सकते हो लास्ट के 4 क्वार्टर से। उसके बाद बैलेंस शीट में यहाँ पे देखने वाले हैं, बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एवरेज वाला एक साल का परफॉर्मेंस 130 करोड़ के सेल, 156 करोड़ के सेल, 143 करोड़ के सेल, 247 और उसके बाद 445। तो अभी के जो कंपनी के सेल है जबरदस्त सेल आए हैं यहाँ पे, आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 3 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, 22 करोड़, 7 करोड़। तो एवरेज वाला परफॉर्मेंस जबरदस्त है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। एवरेज वाले परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड बोरिंग में हम देख लेते हैं, कंपनी ने कर्जा कम किया है, तो चलिए मतलब ऊपर ये पॉइंट लिखा हुआ था 14 करोड़ के लोन से यहाँ पे 9 करोड़ एंड 9 करोड़ से यहाँ पे आप देख सकते हो 3.85 करोड़ का लोन अभी सिर्फ बाकी है लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला, बाकी शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला तो 0.58 ऐसा कुछ है। लीज लायबिलिटी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन कंपनी के रिजर्व आप यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़, 8 करोड़, वहां से कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए अभी 361 करोड़ के आसपास जा चुके हैं। तो ये मतलब कंपनी के सारे आंकड़े अच्छा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रमोटर 75% होल्ड करते हैं, 75.45%, तो इन्हें जो एक्स्ट्रा 45% है ये बेचना पड़ेगा, क्योंकि सेबी का रूल रहता है, लेकिन इसके लिए इनके पास शायद और 1.5-2 साल होंगे, क्योंकि 3 साल के अंदर बेचना रहता है लिस्टिंग के बाद। एफ देख सकते हो 10.33% एफ होल्ड करते हैं, डी होल्ड करते हैं 7.46%, पब्लिक होल्ड करती है 6.77%। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रमोटर्स में है कौन यहाँ पे। लोधा ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ग्रुप नहीं बोल सकते, लेकिन संजय लोधा का नाम है, विवेक लोधा का नाम है, नवीन लोधा एंड नीरज लोधा, तो ऐसे यहाँ पे मतलब ग्रुप है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों को आप लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहां पर जब आप इन्हें सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनका एजुकेशन क्या है एंड ये मतलब कंपनी में किस रोल पे काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें आप यहाँ पे मतलब ऑनलाइन चेक कर सकते हो लिंक्डइन और गूगल पे। नंद किशोर बजोरिया, ओके, प्रमोद कुमार सिकारिया, सज्जन कुमार खैतान, ज्योति प्रकाश गडिया, ओके, उसके बाद लोधा लोधा लोधा, तो ये सारे नाम आप चेक कर सकते हो।
नेट पर जाकर। एफआईआर में चलिए देख लेते हैं। बीएनपी परिवार आर्बिट्रेज ओडिया है, गोल्डमैन सैक्स है, द रीजेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, गोल्डमैन सैक्स है, गोल्डमैन सैक्स है। तो गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे मतलब थोड़ी सी ज़्यादा अलग अलग तरह के तरीके से मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। डीआई में आप यहाँ पे टाटा म्यूचुअल फंड देख सकते हो जो कि 2.46% होल्ड करता है। बाकी भी होंगे लेकिन यहाँ पे नेम्स नहीं दिए गए हैं। 7.46 अभी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल टाइम के रिटर्न्स में ज़्यादा डेटा नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ओके शायद मैं मतलब सही इस ओके ये जो डेटा देख रहा था मैं ऑल टाइम का था। तो ऑल टाइम के इसमें लिस्टिंग के बाद के आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल टाइम के डेटा में ये कहाँ से है, शायद सितंबर के पहले से है। तो जस्ट लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा मतलब 4-5 महीने भी मतलब हुए हैं, प्रॉपरली नहीं हुए होंगे। तो मैक्स ऑल टाइम की जो रिटर्न है वो माइनस में है। लिस्टिंग के बाद से 900 के आसपास यहाँ पर कहीं पर तो लिस्टिंग हुई थी एंड अभी ये 811 के आसपास चल रहा है, यानी कि -9% के आप यहाँ पे माइनस रिटर्न देख सकते हो। जिस किसी को भी मतलब आईपीओ मिला होगा एंड उसमें होल्ड किया होगा तो उसके रिटर्न्स अभी इतने कम हो चुके होंगे। बाय द वे इसका प्राइस बैंड क्या था नीचे आप मतलब अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। उसके बाद 5 साल के रिटर्न्स तो नहीं होंगे, हमें यहाँ पे 6 महीने से डेटा देखना स्टार्ट करना होगा। 6 महीने वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हो। -10% की रिटर्न्स एक महीने में, -2% की रिटर्न्स 5 दिनों में, 6% की रिटर्न्स अच्छे। ओके बाय द वे ये सारी रिटर्न 6% मतलब एक दिन में ही आज बन है। 7.18% की रिटर्न्स एंड यही सुबह 10% के अपर सर्किट में चल रहा था। 9.99% के रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो अभी हम आ चुके हैं वेबसाइट पर ताकि हम देख सके कि ये लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, कुछ आईटी रिलेटेड ही ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोवाइड करते हैं डाटा सेंटर सर्वर, एआई सिस्टम वर्क स्टेशन, प्राइवेट क्लाउड, एचसीएल ही रहेगा शायद, जो कुछ मतलब है नीचे आप पता है तो आप बता सकते हो। हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज, एचपीसी सिस्टम, तो ऐसे यहाँ पे ये लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर्विसेज पर देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्लाउड माइग्रेशन की सर्विस है, मैनेज क्लाउड सर्विसेज है, ओपन स्टैक क्लाउड है, एचपीसी ऑन क्लाउड है, मैनेज्ड कुबरनेटिस ऐसा कुछ तो नाम है, एआई एंड मशीन लर्निंग है, अदर सर्विसेज है। उसके बाद चलिए एक और यहाँ पे चीज़ है सॉल्यूशंस में ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। तो एआई एंड बिग डाटा ये से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे ये आपको दिखाता हूँ। तो एआई एंड बिग डाटा रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एचपीसी क्लाउड, कुबरनेटिस ऐसा कुछ तो नेम है, सर्विलेंस है एंड यूनिफाइड स्टोरेज सॉल्यूशन। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी सर्विसेज ये लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। एक तरह की आईटी कंपनी है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड एंड एचपीएस सॉल्यूशन एंड एआई सिस्टम एंड ईव्यू। तो ठीक है, मतलब कुछ ये अभी मतलब लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजीज पर ये लोग काम कर रहे हैं एआई से रिलेटेड सर्विस में। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ ओपन स्टैक रिलेटेड चीज़ें भी देख सकते हो। चलिए आते हैं नीचे एंड सेम वही चीज़ें हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज में FS2 स्टोरेज एरे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी टीसीएम, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये है नेटवेब टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में, आईपीओ के नहीं शेयर के बारे में थोड़े से डिटेल्स, क्योंकि ये शेयर आज 7% से अप था तो सोचा इसके रिलेटेड एक प्रॉपरली अच्छा वीडियो बना लेते हैं। एंड ऐसे ही और डिटेल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां पर आपको मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर। तो जाते जाते उस लिंक को भी जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि ताकि आप आपका फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।